वेलकम टू आरएमसी पटना। आरएमसी पटना में आपका स्वागत है। आज हम लोग बेल्ट्रॉन के बारे में कुछ विशेष जानेंगे। चलिए वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको कुछ बता दे रहा हूँ। मैं इस वीडियो में बेल्ट्रॉन किस किस मैन पावर को और किस तरह से बहाली करती है और उसका प्रोसेस क्या होता है, सैलरी किसको टाइम पे मिलता है, किस किस डिपार्टमेंट में सैलरी डिले होता है और कुछ सैलरी डिले होता है तो उसके पीछे का क्या रीज़न होता है। इन सब टॉपिकों पे मैं आज चर्चा करूंगा और उसका मैं कुछ ऑफिशियल लेटर भी आप लोगों को दिखाऊंगा ताकि आप लोग भी उसे देखें, समझें और जानें। चलिए सबसे पहले बेल्ट्रॉन की बात करते हैं। तो बेल्ट्रॉन जो है जनरली 4 तरह की बहाली करती है। एक प्रोग्रामर की बहाली करती है, एक स्टेनोग्राफर की और एक डाटा एंट्री ऑपरेटर की, एक आईटी बॉय या आईटी गर्ल। ये दोनों एक ही कैटेगरी में आते हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। ये बेल्ट्रॉन जो है ये क्या है, एक आउटसोर्सिंग मैन पावर रिक्रूटमेंट कंपनी है। ये गवर्नमेंट और कैंडिडेट के बीच में एक कंपनी है जो गवर्नमेंट के आईटी सेक्टर में जो भी स्टाफ की ज़रूरत होती है, गवर्नमेंट इसे डायरेक्ट इसकी रिक्रूटमेंट नहीं करती है, यानी कि डायरेक्ट कैंडिडेट की बहाली नहीं करती है। इन्होंने क्या किया है, गवर्नमेंट और कैंडिडेट के बीच में जो है एक कंपनी खड़ा कर दिया है। जो कंपनी हमारा क्या है, बेल्ट्रॉन है। ये हमारे जो होते हैं ऑफिस या कोई जिला मुख्यालय का या स्टेट लेवल के ऊपर जो भी ऑफिस होता है या ब्लॉक स्तर पे, उन सभी में ये बेल्ट्रॉन जो कंपनी है वो बहाली करती है और उसे प्रोवाइड करवाती है और ये सर्विस लेती है। और जो बेल्ट्रॉन कंपनी है ये जो भी बहाली करते हैं उनके सैलरी से पर मंथ जो है चार्ज भी करते हैं, जिसका सर्विस चार्ज इन्होंने 550 रुपये रखा गया और ये सभी के सैलरी से प्रत्येक मंथ काटा जाता है। जनरली ये बेल्ट्रॉन का ज़रूरत क्यों पड़ा, गवर्नमेंट ग्रेड पे का जॉब नहीं दे करके आईटी सेक्टर के क्षेत्र में कैंडिडेट से काम करवाए और कैंडिडेट डायरेक्ट गवर्नमेंट से ग्रेड पे की मांग ना कर पाए, इसके रिगार्डिंग इन्होंने बीच में एक कंपनी खड़ी कर दी है ताकि जो भी कैंडिडेट का मसला हो वो बेल्ट्रॉन समझे। गवर्नमेंट इसमें इन्वॉल्व नहीं होगी। गवर्नमेंट जो है डायरेक्ट पैसा बेल्ट्रॉन को दे देती है और बेल्ट्रॉन जो है कुछ कमीशन काट के कैंडिडेट्स जो होते हैं, जो एम्प्लॉय होते हैं, उनके अकाउंट में वो ट्रांसफ़र कर देते हैं। चलिए नेक्स्ट ये देखिए, आपका बेल्ट्रॉन का जो ये ओरिजिनल लेटर है, ये जो लेटर साइन हुआ था 1/10/2018 को साइन हुआ था। पहले था क्या, बहुत सारा सैलरी जो था बच्चों का बहुत सारा कम था और बहुत सारे एम्प्लॉय जो थे उनका भी सैलरी कम था। तो जनरली यहाँ देखिए जो लिखे हुए हैं भी देखिए 4 पोस्ट, प्रोग्रामर, डाटा एंट्री ऑपरेटर, स्टेनोग्राफर, आईटी बॉय। ठीक है, यही 4 मेनली ये बहाली करते हैं। और इस लेटर में क्या था मामला, जैसा कि जो भी एम्प्लॉय थे, वर्क कर रहे थे, उनकी सैलरी नहीं बढ़ पा रही थी, तो उन्होंने मांग रखा था कि सैलरी को बढ़ाया जाए। इसलिए ये जो था 1/1/2018 को इन्होंने अंत में देखिए कार्मिक दिनांक 1/1/18 को दे 10% वार्षिक वृद्धि की गणना पुनर्निर्धारित मानदेय पर कर दी जाएगी। मतलब जो बेसिक सैलरी होगा उसका 10% प्रत्येक ईयर बढ़ेगा। इन्होंने ऐसा अपने लेटर में मेंशन किया था, जो कि लेटर ये इम्प्लीमेंट हो गया था 1/10/2018 को। चलिए मैं इसका दिखाता हूँ जो स्टेटमेंट था ये लेटर का, इसके रिगार्डिंग सैलरी किसका कितना हुआ था। चलिए देखिए यहाँ पे आपका प्रोग्रामर है, यहाँ डाटा एंट्री ऑपरेटर, स्टेनोग्राफर और आईटी बॉय। ठीक है, इन सभी का जो सैलरी था ये यहाँ पे दर्शाया गया है। तो यह यहाँ पे पूरा स्पष्ट नहीं दिख रहा है, तो मैं इसे जूम करके आपको स्पष्ट दिखा देता हूँ। चलिए इसमें देखिए आपको ये स्पष्ट दिख रहा है। प्रोग्रामर का जो मूल वेतन था ये 20,500, डाटा एंट्री का 11,275, स्टेनोग्राफर का 13,451 और आईटी बॉय का 7100 था। ये मूल वेतन है। यही मूल वेतन में जो है 10% बढ़ोतरी की बात कही थी।
ठीक है, जिनमें से आप देख सकते हैं बेल्ट्रॉन 9 नंबर पे देखिए बेल्ट्रॉन मार्जिन है। ये बेल्ट्रॉन मार्जिन क्या है ना, ये समझ लो कि आप बेल्ट्रॉन के थ्रू आप आए हो तो बेल्ट्रॉन हर एक मंथ आपसे जो ये 550 रुपए का समझ लो आप सर्विस चार्ज आपकी ले रही है। तो जिसमें से देखिए यहाँ बेल्ट्रॉन का जो ये दिख रहा है आपको, इसमें देखिए आपको टेक होम सैलरी जो है 1 + 2 - 6 - 7 यानी कि ये 1 नंबर और 2 नंबर को जोड़ा है और ये 6 नंबर और 7 नंबर यानी कि ईपीएफ और ईएसआई को घटा के ये मूल सैलरी है। तो ये मूल सैलरी जो है 34,100 मिल रहा था प्रोग्रामर का, डाटा एंट्री ऑपरेटर का 17,057 रुपया और स्टेनोग्राफर का 20,740 और आईटी बॉय का 10,741। ये इन हैंड मिलने वाला पैसा है, ठीक है। जिसमें से देखिए जिसका सैलरी 21,000 से ऊपर है, यहाँ पे लिखा हुआ भी है 21,000 से ऊपर है, उसको आपका जो ईएसआईसी है मेडिकल वाला वो नहीं लगता था, बल्कि बाकी डाटा एंट्री ऑपरेटर का और ये आईटी बॉय का यहाँ पे लगता था। तो आपको एक लमसम सैलरी का आइडिया लग गया होगा। चलिए नेक्स्ट में दिखाते हैं आपको सैलरी बढ़े से पहले, यानी जब सैलरी नहीं बढ़ा था उस समय देखिए कितनी सैलरी प्रोग्रामर को मिलती थी। प्रोग्रामर को सैलरी आपको मैं इसे जूम करके दिखा देता हूँ। प्रोग्रामर को जब बढ़ा हुआ सैलरी नहीं था तो उस समय प्रोग्रामर को सैलरी मात्र मिलता था 18,379 रुपये, डाटा एंट्री ऑपरेटर को 13,220 और स्टेनोग्राफर को 15,780। ये सैलरी अक्टूबर 2018 के पहले का था, जबकि मैं आपको पहले से सैलरी चार्ट दिखाया जो अक्टूबर 2018 के बाद का था। तो अब हम लोग बात करते हैं कि क्या प्रत्येक डिपार्टमेंट का सैलरी टाइम पर मिलता है या नहीं। आप इसको देखिए खुद, मैं आपको दिखा रहा हूँ। चलिए यहाँ पे देखिए, जैसा कि यहाँ पे आप देख सकते मंथ है, ये देखिए 2019 मंथ है ना। ये अगस्त में ज्वाइन किया, जो भी एम्प्लॉय अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, इसका देखिए सैलरी इम्प्रूव जो हुआ यानी कि अप्रूव जो हुआ इसका सैलरी 28 फरवरी 2020 को हुआ। यानी कि समझ लो कि इनकी जो सैलरी है 1 2 3 4 5 यानी कि 5 महीने का सैलरी इसका एक साथ मिला। जो मैं आपको सैलरी से रिलेटेड एक वीडियो बनाया हूँ उसमें आप देख सकते हो, ये सैलरी का उसमें पूरा चार्ट दिया हुआ है, यानी कि जो सैलरी स्लिप है वो दिया हुआ है। फिर इसके बाद आप देखिए इसका सैलरी जनवरी फरवरी का इनका सैलरी मिला है 20/3/2020 को, यानी कि जनवरी फरवरी का मार्च में सैलरी मिला। अब इधर देखिए मार्च अप्रैल मई जून, जून का सैलरी, यहाँ 2 महीने का सैलरी देखो ये एक साथ मिला है। तो जब आप पहली बार ज्वाइन करते हो बेल्ट्रॉन तो आपको सैलरी मिलने में 3 से 5 महीने का वक्त लग सकता है फर्स्ट टाइम। फिर उसके बाद देखिए ये 2 महीने पे मिला, फिर ये देखिए 2 महीने का एक बार मिला, फिर ये देखिए मई का सैलरी इसे जून में मिला। ये टाइमली सही है, कोई दिक्कत नहीं, मई खत्म हुआ तो जून में मिल गया। और ये जून का सैलरी देखिए इसको जुलाई में मिला, ये भी इनका ठीक है। तो आपको इससे समझ में आ गया होगा कि कोई ज़रूरी नहीं कि आपको हर महीने सैलरी मिले ही, ठीक है। चलिए मैं आपको दिखाता हूँ एक डिपार्टमेंट का जिसका सैलरी जो है, ये डिपार्टमेंट कौन सा है, ये कॉमर्शियल टैक्स डिपार्टमेंट है, ठीक है। ये कॉमर्शियल टैक्स डिपार्टमेंट है जो सचिवालय न्यू सेक्रेटरिएट विकास भवन बेली रोड, ये कॉमर्शियल टैक्स डिपार्टमेंट सेक्रेटरिएट का जो है ये पूरा एम्प्लॉय का लिस्ट है, यानी कि पटना में जितना भी एम्प्लॉय जॉब कर रहा है उनका लिस्ट है। मैं दिखाता हूँ इनका सैलरी किस किस हिसाब से है। यहाँ पे आप देख सकते हैं 2015, यानी कि जो 2015 में डाटा एंट्री ऑपरेटर में ज्वाइन किए थे उनका सैलरी देखिए मिला है 29,497। ये टोटल सैलरी है, इसमें पैसा नहीं कटा हुआ है। तो आपको जो इन हैंड सैलरी है यहाँ से देख सकते हैं इसको मिला है 24,997 रुपये, जिसमें से इसका 4500 कट गया है जीएसटी के रूप में। अब यहाँ देखिए आईटीबीजी है, यानी कि आईटी बॉय हो गया। ये आईटी बॉय को देखिए सैलरी 17,995 मिला, लेकिन ये भी देखिए कब ज्वाइन किया, ये 2015 में। जैसा कि आप लोग बेल्ट्रॉन का भी नया केवाईसी किए तो आप लोग का भी रजिस्ट्रेशन देखे होंगे या एम्प्लॉय आईडी मिला होगा, तो वो देखिए 2019 से स्टार्ट है, यानी कि वो आप 2019 के वैकेंसी के हो। अब इसमें देखिए 2000 इनका देखिए डीईओ
इनका देखिए सैलरी नहीं है, इसका सैलरी नहीं बना है, जीरो है, इनका सैलरी जीरो। या तो ये एब्सेंटी नहीं अपलोड किए होंगे, इसके रीजन से हुआ होगा, या नहीं तो ये अभी मेडिकल लगा के छुट्टी लिए होंगे, तो नो वर्क नो पे का होगा, तो इसलिए इनको सैलरी नहीं मिला है। आप देखो यहाँ पे 2003 में ज्वाइन किया हुआ है जो, उनका देखिए सैलरी बनता है कितना, 38,633 रुपए। उसे इन हैंड मिल कितना रहा है, 32,739 रुपए। तो ये आपका कॉमर्शियल टैक्स डिपार्टमेंट का है, जो कि सचिवालय का है, न्यू सचिवालय विकास भवन का है, ठीक है। तो इनमें और भी एम्प्लॉय का मैं आपको कुछ दिखाता हूँ। इनमें डाटा एंट्री ऑपरेटर और IT बॉय का है। देखिए इनमें और भी सैलरी है, यहाँ से आप लोग देख सकते हो। जैसा कि आप देखो यहाँ पे 29,000 वाले भी हैं, 27,000 वाले भी हैं। अब देखो यहाँ पे 21,000 रुपये वाले भी हैं। देखिए जबकि ये क्या है, IT बॉय है, तो इनका सैलरी मिल रहा है कितना, 17,995 रुपये, ठीक है। चलो एक और सैलरी दिखा रहा हूँ। देखिए यहाँ पे फाइनल जो है, ये आपका 2020 के 7वां महीना यानी जुलाई का सैलरी मिला है, ठीक है, जिसमें से सारे बच्चों का सैलरी है। ये भी डाटा एंट्री ऑपरेटर है, देखिए ये बहुत पहले ज्वाइन किए होंगे, तो इनका भी सैलरी देखिए बन रहा है कितना, 38,633। इन्हें इन हैंड मिल रहा है कितना, 32,739 रुपये। ये जो टोटल सैलरी है, ये 98 यहाँ पे आप देख रहे हैं, यानी कि 98 एम्प्लॉय का टोटल सैलरी जुलाई का है, जो है 25,43,045 रुपए, ठीक है, जो कि है कॉमर्शियल टैक्स डिपार्टमेंट पटना का, यानी कि सचिवालय के ये हैं। देखिए सचिवालय के जो है, देखिए जुलाई तक का सैलरी उन लोगों को मिल चुका है, और कुछ कुछ डिपार्टमेंट है जिनका सैलरी लेट से भी मिलता है, ठीक है। तो आप लोग भी डिपार्टमेंट के ऊपर देख सकते हो कि जो डिपार्टमेंट है वहाँ पे सैलरी आपको समय पे मिल जा रहा है, कोई डिपार्टमेंट है जिनका सैलरी समय पे नहीं मिलता है, कुछ कुछ डिपार्टमेंट है जिसके कि सैलरी एकदम अप टू डेट रहते हैं, कुछ कुछ डिपार्टमेंट में 1-2 महीने लेट होते हैं, लेकिन सैलरी मिल जाते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।